नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लिए खजाना है इस नाम की औरत, यह आपके जिंदगी में आ गई तो आपको करोड़पति बना देगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं ऐसे चमत्कारिक उपाय के बारे में बात करूंगा कि आपके जीवन बदल जाएगा। एक नारी है जो आपके जीवन में बहुत लंबे समय से इंतजार में है, कभी न कभी आपके जीवन में आएगी और वह औरत आ गई तो आपकी ज़िंदगी वहाँ से बदल देगी। आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जल्दी ही आप अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और वहाँ से आपको पीछे मुड़कर कभी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंदगी का मोड़ वहाँ से बदलाव लेने वाला है। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए और आपके जो भी जीवन में समस्याएं चली आ रही है, सारी समस्याओं का उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। और वह नारी कौन सी है, वह खास नारी के बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले आपके जीवन में कौन कौन सी उतार चढ़ाव आ रही है और कौन कौन सी बदलाव होगी, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से विनती है कि दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आपके जीवन में जो भी समस्या चली आ रही है, उस समस्या के बारे में आप बेझिझक मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं अवश्य बताता हूँ। और मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम पर। आपका पर्सनली सवाल हो तो वहाँ पर भी मुझे पर्सनली फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपका समस्या का समाधान अवश्य बताता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। और दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करते हैं बांग्ला भाषा में, मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में, तो दोस्तों बता दूं मुझे वो सब भाषा नहीं आती है। आप हिंदी में सवाल पूछें या इंग्लिश में पूछें, मैं आपका उत्तर अवश्य ही दूंगा। और दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं फेसबुक पर और बाद में लिखते हैं गुरुजी अभी तक रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों, मैं बता दूं मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूं अपने पूजा पाठ में और ध्यान में, तो प्रति उत्तर आपका अवश्य दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा व्यस्त रहता हूं। दोस्तों, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ऐसा कारागार उपाय और समस्या का समाधान बताता हूं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, वह समस्या जड़ से आपका समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपका भी कोई समस्या हो तो फेसबुक पेज पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपका समस्या का समाधान अवश्य होगा। और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट बहुत लोगों का आता है तो कमेंट नीचे चले जाता है, मैं देख नहीं पाता हूं दोस्तों। इसलिए फेसबुक पेज पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपका समस्या का समाधान अवश्य होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं, एक नारी है जो आपके जीवन में लंबे समय से आने वाली है। वह नारी अगर आपके जीवन में आएगी तो आपके लिए करोड़पति बना देगी, आपका जीवन वहां से बदल जाएगा। यह नारी आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली होने वाला है। अगर आप कंगाल भी हैं तभी नारी आपके जीवन में आ गई तो वहां से जीवन में आपका ऐसा बदलाव आएगा कि आपके जीवन में सब कुछ होगा। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जिंदगी को सुखी बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए आपके पास सब कुछ होगा। आपको पैसों से कभी दिक्कत नहीं होगी और कारोबार में भी काफ़ी उन्नति करेंगे। और आपके आसपास कोई कन्या राशि का व्यक्ति है जिसका जीवन में विवाह होने के बाद जीवन बदला होगा और काफ़ी तरक्की महसूस किया होगा। हालांकि कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करता, उन्हें लगता है कि हम अपने मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन आपके भाग्य में इतना चीज़ आया है, वह सब उस कन्या के आने के बाद आया है। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में कुछ लंबे समय से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपका समय यहाँ से बदलने वाला है। आपका समय, जो समस्या का समय है, वह समाप्त होने वाला है। इस समय आपके जीवन में धन की दिक्कतें आ रही है, आप थोड़े कर्जे से भी परेशान हैं। आपने जिसको कर्ज दिया है वह आपको लौटा के नहीं दे रहा है और आपको जिसने कर्ज दे रखा है वह आपको परेशान कर रहा है कर्जे वापस पाने के लिए। और आपके कारोबार में भी कुछ समय से लगातार वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें अड़चने आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और आपको पैसे आपके पास टिक भी नहीं रहा है, टिकता भी नहीं है। आप थोड़े पूरा कमाते भी हैं तो वह भी पैसा आपका किसी न किसी बाधाएं, विघ्न में, व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपको धन की काफ़ी दिक्कतें आ रही है। आपके घर में इस समय क्लेश चल रहा है, आपसी मतभेद हो रहा है। आपका घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, शांति से जीवन नहीं चल रहा है, मैं जानता हूं दोस्तों। और आपके कुछ अपने ही लोग हैं जो इस समय आपको विश्वासघात कर रहा है, आपको तकलीफ भी दे रहा है। जिसको आपने हमेशा सहायता दिया है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वही आपके काम में इसमें बाधा बन रही है और आपके काम में रुकावट बन रही है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत है, आपका समय बदलने वाला है दोस्तों। लेकिन आपको अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए और कोई दिक्कतें ना हो, हर चीज़ आपका सुखी रहे, उसके लिए आपको 2-3 सावधानी बरतनी होगी। और 1-2 बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा जो उपाय करनी है, और 1-2 बहुत ही सरल गलती करने से मना करूंगा। वह गलती आपको अपने जीवन में नहीं करना है, उसके बाद से आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सबसे खास करके जो व्यक्ति इसमें सिंगल है उसके जीवन में चांदी होने वाला है। उसके जीवन में एक कन्या आएगी और जीवन वहीं से पलट कर रख देगा। जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा, उसके पास सब कुछ होगा।
सुखी जीवन जीने के लिए सब कुछ होगा, वो राजा की तरह जिएगा, करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, इसमें कन्या राशि वाले जातक को अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर किसी कन्या को देख करके आपको आकर्षण हो सकता है, उससे प्रेम हो सकता है और आपके लिए ये बेहतर हो सकता है। इस समय अगर आपको किसी कन्या से प्रेम होता है तो समय काफ़ी शानदार रहने वाला है, उसे अस्वीकार ना करें। लेकिन जो करोड़पति बनने वाला योग है, ऐसी कन्या कौन है? जो खजाना है आपके लिए, वह आपको दो बातों का विशेष ध्यान देना होगा। अगर वह आपके जीवन में आ गई तो आपके जीवन में चार चांद लगेगी। खास करके दो चीज़ों उसके ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। उसे अगर आप प्रस्ताव रखेंगे या इजहार करेंगे तो वह आपको एक बार नकार सकती है, लेकिन दोबारा आपको प्रयास करना होगा, दोबारा वह स्वीकार अवश्य ही करेगी, आपको नकारेगी नहीं। उसके अंदर में आपके लिए प्रेम होगा, लेकिन थोड़ा सा शुरुआती में नखरा दिखाएगी, क्योंकि इस तरह की औरतों का ऐसा स्वभाव होता है, वो नखरा दिखाएगी, लेकिन आपको दोबारा वह स्वीकार अवश्य ही कर लेगी। अगर ऐसी औरत आपके जीवन में आ गई तो आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ऐसी औरत में एक खास गुण होती है कि ये अपने आधा पेट खाएगी लेकिन आपको भरपेट खिलाएगी, लेकिन आपको बस इसका भावनाओं का कदर करना होगा और इसके साथ सच्चे दिल और भावना से इन्हें प्यार करना होगा। यह आपके हर मुसीबत में खड़ा रहेगी। ऐसी औरत अपने लिए बहुत कम मांगती है, हमेशा आपकी खुशी का ख्याल रखती है और आपकी ज़रूरतों का हमेशा ध्यान रखती है। ये अपने जीवन साथी के प्रति पूरे तन मन धन से समर्पित रहती है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगी, आपकी हर सुख दुख में ये साथ देगी और ये आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन में बदलाव भी होगा और आपके जीवन में काफ़ी तरक्की भी होगा, क्योंकि ये लक्ष्मी बनकर आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन ये औरत को पहचानेंगे कैसे? वही एक खास औरत है जो मेरे लिए खजाना बनकर आएगी। उसके लिए आपको दो चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले वह औरत मकर या वृश्चिक राशि की होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को याद रखना है। वह मकर या वृश्चिक राशि की होगी और एक खास बात और ध्यान देना है कि वह औरत का जन्म गुरुवार को हुआ रहेगा, मतलब बृहस्पतिवार को उसका जन्म हुआ रहेगा। अगर ये तीन चीज़ आपको ध्यान देना है कि वह मकर राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो और वह गुरुवार को जन्म हुआ हो, ऐसी औरत आपके जीवन में अगर आती है तो आप समझिए आपके जीवन में चार चांद लगने वाला है, आप करोड़पति बनने वाले हैं। वह जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आपको घर, प्रॉपर्टी, जमीन, गाड़ी, वाहन, सब चीज़ का सुख मिलने वाला है। दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और समाज में आप एक उदाहरण के तौर पे साबित होने वाले हैं, जीवन में काफ़ी तरक्की करने वाले हैं। जैसे ही ऐसी कन्या से आपका प्रेम संबंध बनता है, ये आपके विवाह होता है, इसके दिल से आपका दिल जैसे ही मिलता है, आपके जीवन में चार चांद लगने वाला होता है। अगर प्रेम संबंध में है तब भी आपके जीवन में तरक्की होगा। अगर आप विवाह करके घर ले आते हैं तो जैसे ही वह कन्या आपके घर में कदम रखेगा, आपके जीवन में काफ़ी तरक्की होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में चार चांद लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं और आप जहाँ कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं या कोई व्यापार क्षेत्र में कहीं ऐसी कन्या मिल जाए जो मकर राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो और अगर गुरुवार के दिन उसका जन्म हुआ हो और ऐसा कन्या आपके जीवन में आए तो नकारें नहीं। हालांकि इस बात को घर तक ना पहुंचने दें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती है। ऐसी कन्या आपके जीवन में आए तो उन्हें नकारें नहीं, फिर भी आप स्वीकार लें और उनके साथ मित्रता व्यवहार करें, मित्र बनाकर रखें, जीवन में काफ़ी तरक्की मिलेगा। वह आपके जीवन में आते ही आपका जैसे ही उसका आपके जीवन में उसका कदम आएगा, आपके जीवन में काफ़ी तरक्की होना शुरू हो जाएगा। आपको व्यापार में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, अड़चने आ रही थी, तो सारे समस्याएं समाप्त हो जाएगा और जीवन में तरक्की होना वहीं से शुरू हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा, अगर आप स्त्री हैं और आपको किसी पुरुष से प्रेम होता है और वह पुरुष अगर मकर राशि का या वृश्चिक राशि का है तो आपके लिए बहुत शुभ फलदायक रहेगा। हालांकि अगर आप पहले कन्या राशि का हो तो, अगर अलग राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप स्त्री कन्या राशि का हैं तो आपको किसी मकर राशि या वृश्चिक राशि के व्यक्ति से प्यार होता है या प्रेम होता है या विवाह करते हैं तो आपका जीवन खुशनुमा रहने वाला है, आपका जीवन तरक्की में रहने वाला है, क्योंकि मकर और वृश्चिक का कन्या के साथ बहुत अच्छा जीवन साथी साबित होता है हमेशा के लिए। आप हमेशा सुखी रहेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखमय रहने वाला है। दोस्तों, आप लोग कोई भी कन्या राशि के जातक हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और अगर आपका जीवन साथी मकर राशि का या वृश्चिक राशि का है तो आपका जीवन कैसा चल रहा है मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर आपका विवाह नई हाल फिलहाल में हुआ है और आपका जीवन साथी मकर या वृश्चिक राशि का है और अगर वह गुरुवार के दिन जन्म हुआ है उस औरत का, तो आपका जीवन में विवाह होने के बाद कितना बदलाव हुआ है वह भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोग से उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन की कुछ सावधानियां के बारे में और कुछ गलती के बारे में कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपके जीवन में कोई अड़चन ना आए, कोई दिक्कत ना आए और जीवन आपका सुखमय रहे और जीवन में जो परेशानियाँ आ रही है वह परेशानियाँ आपको जीवन में ना आए, तो उसके लिए कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको
कन्या राशिफल कन्या प्रधान राशि होता है और उसका इष्ट देव महादेव होता है। आप महादेव का पूजा करेंगे तो लाभ होगा और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होता है। 12 राशियों में से कन्या राशि ऐसा राशि होता है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होता है। अगर आप जितना लोगों के लिए अच्छा करेंगे उतना ही आपके जीवन में तरक्की होगा और उतना ही आपको परेशानियों से दूर रखेगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपको नुकसान भी जल्दी ही होगा। इसलिए दोस्तों ये कन्या प्रधान राशि होता है, इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान ना करें। औरत घर का लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी हर जगह होता है। तो किसी भी अपने जीवन में किसी भी औरत का, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो या कोई प्रेमिका हो या कोई भी औरत हो, कभी भी किसी औरत का अपमान ना करें, नहीं तो आपको जीवन भर परेशानियों से जूझना पड़ेगा और आपको कोई ना कोई परेशानी हमेशा रहेगा। आप परेशानियों से लड़ते रहेंगे और जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वो कन्या कोई भी हो। दोस्तों अगर कन्या से आपका नहीं बनता है, वह स्त्री आपका प्रेमिका हो, पत्नी हो या कोई भी हो, उससे आपका नहीं बनता है तो बेहतर होगा उससे अलग हो जाएं, दूर हो जाएं। लेकिन उसके ऊपर हाथ उठाना या अपशब्द बोलना या दुर्व्यवहार करना आपके लिए नुकसानदेह कारक हो सकता है। इस बात को विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों अगला सावधानी आपको ये बरतना है कि छोटे बच्चे को कभी रुलाएं नहीं, वह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। छोटे बच्चे को जितना प्यार दुलार करेंगे उतना ही आपके ऊपर धन आएगा और महादेव का कृपा बरसेगा। और दोस्तों खास करके छोटी बच्चियां जो होती है, बहुत कन्या राशि जाते हैं ऐसा भी करते हैं कि बच्चियों के ऊपर गलत नज़र रखते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति रखता है तो उसके जीवन पूरा संकट से भरा हुआ रहता है और उन्हें शत्रु से भय बना हुआ रहता है। ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत ही दोष वाला कारण है। आपके दोस्त जिंदगी में चंडाल दोष का निर्माण हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। छोटी बच्चियों का सम्मान करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और खास करके दोस्तों ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी धन दौलत आता है तो कभी ना कभी आप इसके अपने ऊपर घमंड आ जाता है। तो घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करेंगे तो जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। घमंड भगवान का आहार माना जाता है, आपको नुकसान होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। चाहे आपका शरीर हो, पैसा हो, धन दौलत, किसी चीज़ के बारे में आपको घमंड नहीं करना है, नहीं तो नुकसान होगा। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपको कुछ इस समय उपाय के बारे में। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है लंबे समय से, उसका उपाय क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, शत्रु आपके हर काम में अड़चन बनता है, शत्रु से दिक्कतें आ रही है लगातार, तो उसके लिए आपको माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो शत्रु अपने आप सर्वनाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगर शत्रु आपका कोई अपना ही व्यक्ति शत्रु है और आपको हर काम में अड़चन बनती है, दिक्कत करते रहता है, आप चाहते हैं उसका ध्यान कहीं और बढ़ जाए, आपके ऊपर ध्यान ना लगाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और एक बातों का और विशेष ध्यान दें दोस्तों कि आपको अपने घर में किसी भी पूजा विधि में आपको अगरबत्ती का प्रयोग आज के बाद बंद कर देना चाहिए। धूपबत्ती का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका जो दुश्मन है, अपने ही लोग दुश्मन है, तो वह अपने ही कार्य में इतना उलझ जाएगा, अपने ही परेशानी में इतना फंस जाएगा कि आपके ऊपर वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों अगर आपको घर में किसी का विवाह के लिए संबंधित समस्याएं हो रही है, विवाह योग्य है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करें, इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा। आपको सुबह सुबह प्रतिदिन नहा धो करके महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करना है। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी आप फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति या फोटो हो, उसका पूजा करेंगे, जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं या रिश्ते एक बार आते हैं वह दोबारा नहीं आता है, तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारी समस्याओं का समाधान मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो पब्लिकली यहाँ कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप मुझे वहाँ से भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य बताता हूँ। और दोस्तों अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।